उधर शिमला में भीड़ मस्जिद में घुसी, पुलिस के कांपे हाथ, सीएम ने छोड़ी कुर्सी, हिमाचल में हिंदुओं ने काटा कदर। शिमला की तस्वीर देख योगी के यूपी में मस्जिद में दिखी माता, जौनपुर की अटाला मस्जिद पर किसने ठोका दावा। आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान कृष्ण के होने के दावे, संतों ने निकाली मस्जिद में मंदिर वाली नई लिस्ट। क्या अब जनता खुलकर अपना इंसाफ करने के लिए तैयार है? फिल्मों की तरह क्या सियासत के विलन से जनता खुद हिसाब बराबर करना चाहती है? ये तस्वीर शिमला की है, बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस सरकार में बुलडोजर नहीं चला तो जनता नाराज हो गई। शिमला की भीड़ वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाती है और शिमला के संजौली मस्जिद के पास पहुंच जाती है। लाख कोशिश की जाती है पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। शिमला की तस्वीरें वायरल हो जाती है। तभी यूपी में संतों ने चौंका देने वाला दावा किया। आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद से लेकर जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद सोशल मीडिया पे तैरने लगा। ये है आगरा की शाही ईदगाह मस्जिद, जहां हमारे संवाददाता अभिषेक शांडिल्य ने उन सीढ़ियों का हाल कैमरे पर कुछ महीनों पहले रिकॉर्ड किया, जिसके नीचे मूर्तियां दबी होने का दावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर समेत कई संत करते हैं। इन्हीं सीढ़ियों के नीचे भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं। कि यहीं से मुस्लिम जब जाते हैं अपनी नमाज और अपनी दुआ करने के लिए तो इसी सीढ़ी से होकर गुजरते हैं। अगर मान लेते हैं मूर्तियां हैं तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब है ही नहीं तो जांच काहे की होगी भाई। सवाल यही है कि क्या इस देश में मंदिरों की तलाश मस्जिदों तक पहुंच चुकी है और हर मस्जिद में कोई न कोई मूर्ति मिल जाती है। ऐसे ही एक लंबी चौड़ी लिस्ट पूरा संत समाज तैयार करने में जुटा है, जिसमें जौनपुर की अटाला मस्जिद से लेकर मध्य प्रदेश में बनी भोजशाला भी है। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी जगहों की तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि यहाँ सनातन सभ्यता के साक्ष्य दबे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि यूपी की मस्जिद में दिखी माता, जैसे काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में स्वास्तिक और त्रिशूल समेत तमाम चिन्ह मिले, ठीक वैसे ही अटाला मस्जिद की इमारतों में माता के मंदिर के सबूत नजर आते। दीवारों पर बनी कलाकारी, त्रिशूल के निशान और गुड़हल के फूल हिंदू संतों का ये दावा मजबूत करते हैं कि अटाला मस्जिद में सनातन सभ्यता के राज छिपे हो सकते। लेकिन इतिहास की किताबों को इतनी चालाकी से बदला गया कि बहुत से हिंदुओं को आज इस मस्जिद के बारे में पता ही नहीं है। आज की पीढ़ी काशी, मथुरा और अयोध्या की बात तो करती है, लेकिन जौनपुर का नाम उसके जुबान पर नहीं आता। तो इसीलिए आपको ये जान लेना चाहिए अटाला मस्जिद का इतिहास क्या है, और अगर वहाँ पर बवाल शुरू हुआ तो फिर यूपी की सियासत में भूचाल आना तय है। क्या है अटाला मस्जिद का इतिहास? मुगल कालीन इतिहास का अबुल फजल ने आईने अखबरी ने लिखा, मस्जिद की बुनियाद साल 1376 में फिरोज शाह तुगलक ने रखी। 1408 में इब्राहिम शाह ने इसे बनवाया। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह के बारे में कहा जाता है वो पुजारियों और विद्वानों की काफी इज्जत करता था, लेकिन उसके राज में मंदिर की जगह मस्जिद बना दी गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पहले अटाला माता का मंदिर था। गोमती नदी के किनारे अटाला देवी का विशाल घाट आज भी बना हुआ है। अब योगी राज में क्या अटाला माता मंदिर को इंसाफ मिल पाएगा? इस पे सबकी नजरें, क्योंकि ये वो मस्जिद है जहाँ का मसला फिलहाल अदालत में है, लेकिन काशी मथुरा की तरह चर्चाओं से दूर है, क्योंकि सीएम योगी भी खुद यही कहते हैं कि यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। जबकि मस्जिद के पैरवीकार मौलाना कहते हैं हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीबी वाला देश है और जहां मस्जिद बन गई वहां मस्जिद ही रहनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ही पक्ष कब तक ऐसी बातें सुनकर समझौता करता रहेगा? क्या दूसरे पक्ष को ये बात नहीं सोचनी चाहिए? जिस हिंदुस्तान की मिट्टी में देवी देवताओं ने जन्म लिया
वहीं देवी देवताओं की मंदिर के लिए हिंदुओं को इतनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ेगी? शायद उन ऋषियों मुनियों ने भी ये नहीं सोचा होगा जो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। पर बात सिर्फ यही खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि कुछ लोगों की प्लानिंग इससे भी बड़ी है। मंदिर मस्जिद का विवाद उठाकर वो हिंदुस्तान की शांति भंग करना चाहते हैं। शांति से समस्या निपटाने के बजाय इसे तूल देकर सियासत करना चाहते हैं। दुनिया भर में बैठे दुश्मन भारत को हिंदू के बजाय इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में हिंदुस्तान के कई इलाकों में मस्जिद, मदरसों और दरगाहों की संख्या बढ़ी है। जिनके खिलाफ हिंदू संगठन आवाज उठाते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश भी की जाती है। शिमला में कांग्रेस सरकार ने भी यही किया, लेकिन कहते हैं लाठी के बल पे लोगों की आवाज आप नहीं दबा सकते, आपको संविधान के मुताबिक ही चलना होगा। और जब आप चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो लाखों की भीड़ की तरह शिमला मस्जिद के बाहर लोग जमा हो जाएंगे और अपने लिए इंसाफ की मांग खुद कर सकते हैं।